हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो अक्षरों से मिलाकर बनने वाले शब्द। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और हमारे साथ आप भी इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम लोग दो शब्दों से दो अक्षरों को मिलाकर बनने वाले शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो इसमें हमारा जो है आपको दिख रहा होगा बॉक्स बना है, यानी कि जिसमें पहला अक्षर भराएगा और दूसरे में यानी कि दूसरा अक्षर, यानी कि दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, हमारा एक शब्द बनेगा। तो यानी कि हमको दो अक्षर आपस में जोड़कर क्या बनाना है, दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है बच्चों। तो चलो चलते हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस आप भी करूँ। तो बच्चों, यहाँ पे ऐसा ऐसा हम कोई अक्षर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हो गया क हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमारा कौन सा अक्षर हो गया, क हो गया। और इसमें हम लोग क्या भर देते हैं, ल, ठीक है बच्चों। अब हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों अक्षर को अगर मिला देते हैं तो हमारा कौन सा शब्द बन जाता है, कल, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। तो आगे बच्चों फिर हमारा एक बॉक्स मिलता है, यानी कि हमको फिर इसी तरह से कोई अक्षर को इसमें भर कर और जोड़ कर और यहाँ पे हमको शब्द बनाना है, यानी दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है बच्चों। तो जैसे अब इसमें हमको क्या लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प, और इसमें कौन सा अक्षर लिख दिया, र। तो दोनों को मिलाकर कौन सा शब्द बन जाएगा, पर, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है। इसी तरह अब हम आगे देखेंगे। तो आगे यहाँ पे हमको फिर बॉक्स दिख रहा है, तो इसमें भी हमको कोई ऐसा अक्षर लिखना है जो हमारा दो शब्द बन जाए। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या बना दिए हम, र, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या बन जाएगा, दो शब्द और, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं इसी प्रकार। अब यहाँ पे बच्चों फिर से दिख रहा है, तो यहाँ पे हम फिर कोई शब्द भरेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर क्या लेंगे, जैसे स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, स। और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ज, ठीक है बच्चों। तो हमारा दोनों शब्द अक्षरों को मिलाकर कौन शब्द बन जाएगा, सज। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है बच्चों। यानी कि हम लोग क्या किए, इसमें एक अक्षर और इसमें हमारा एक दूसरा अक्षर, यानी कि दो अलग अलग अक्षरों को मिलाकर हमने क्या बनाया, दो अक्षर वाले शब्द, ठीक है बच्चों। आगे देख लेते हैं। तो बच्चों उसी प्रकार हमारा भी यहाँ पे दूसरा है, लेकिन इसमें यहाँ क्या लिखा है, तीन अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, दो अक्षर से मिलकर बनने वाले शब्द थे, और यहाँ पे क्या है हमारा, तीन अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द। यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको तीन बॉक्स दिख रहा है और तीनों में अलग अलग शब्द भरकर हमको अक्षर भरकर हमको यहाँ पे क्या बनाना है, तीन अक्षर वाले शब्द। तो चलिए चलते हैं बच्चों, आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, र, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मान लो हम लोग क्या भर देते हैं, ह, और यहाँ पे फिर क्या भर देते हैं, र। तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा बच्चों, र, ह, र, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, प, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं, ह, और यहाँ पे क्या भर देते हैं, न। तो हमारा कौन सा शब्द बन जाएगा, पहन, ठीक है बच्चों। यानी कि आपको कोई भी अक्षर भर के हमको तीनों बॉक्स में
यानी तीनों डब्बों में अलग अलग अक्षरों को भर कर यहाँ पे हमको उस 3 अक्षर वाले शब्द को बनाना है। यानी कि तीनों को हम लोग क्या किया, यहाँ पे एक साथ करके जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है 3 बॉक्स, इसमें हम लोग क्या भरेंगे, कुछ भी आप भी अपने मन से भर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग भर देते हैं क। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं म, और यहाँ पे क्या भर देते हैं ल। तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों, कमल। तो इसी प्रकार बच्चों आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। 3 अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द, 2 अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द। आइए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको फिर एक बॉक्स दिख रहा है। अब इसी तरह हमको फिर इसमें भरना है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कुछ भी भर सकते हैं। जैसे क, फिर यहाँ पे हम लोग क्या भर देते हैं ल, और यहाँ पे क्या भर देते हैं म। तो हमारा क्या बन जाता है कलम। ठीक है बच्चों, ये कमल हो गया और ये क्या हो गया कलम। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों फिर एक आपको बॉक्स दिख रहा है। तो इसको में हमको क्या करना है, इसमें भी हमको भरना है। तो इसमें हम क्या भरेंगे, जैसे ज ल ज। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा जलज। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या बना दिए, 3 अक्षरों को अलग अलग लिखने के बाद उसको जोड़कर हम क्या बना दिए 3 अक्षर वाले शब्द। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है स्वर और व्यंजन को अलग अलग छाट कर लिखो। जी हाँ, तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, इसमें हमारा स्वर भी है और व्यंजन भी है। तो हमको क्या करना है, अलग अलग इसमें से कौन सा स्वर है और कौन सा व्यंजन है, क्या करना है छाट छाट के लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, स्वर लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, फिर इसके जस्ट नीचे व्यंजन, ताकि हम लोग स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिख लें। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उनको अलग अलग लिखने की। तो सबसे पहले हमारा अ क्या है, अ हमारा क्या है स्वर है। ठीक है बच्चों, फिर आ, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे अ हमारा स्वर है, क हमारा क्या है बच्चों, तो क हमारा क्या है व्यंजन है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, ख भी हमारा क्या है बच्चों व्यंजन है। फिर यहाँ पे आ है, तो आ हमारा क्या है बच्चों स्वर है। फिर ग हमारा क्या है बच्चों, तो ये हमारा व्यंजन है। आपको बस अलग अलग लिखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे ग के बाद क्या आता है प, प हमारा भी क्या है बच्चों व्यंजन है। उसके बाद हमारा क्या आता है ज, तो ज हमारा क्या है व्यंजन है। फिर ट आता है, तो ट भी हमारा क्या है व्यंजन है। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आगे देखते हैं, फिर हमारा क्या है स है, तो स भी हमारा क्या है बच्चों व्यंजन है। आगे देख लेते हैं, ई आ गया, तो ई हमारा क्या है व्यंजन नहीं है, हमारा क्या है स्वर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, ई हमारा क्या है स्वर है। उसके बाद बड़ी ई है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा स्वर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं यह है, तो यह हमारा क्या है बच्चों स्वर है। फिर र भी हमारा क्या है स्वर, सॉरी व्यंजन है। ठीक है बच्चों, आगे ऊ है, तो ऊ हमारा क्या है स्वर है। फिर हमारा बड़ा ऊ, तो यहाँ पे हमारा क्या है स्वर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं ग है, तो ग हमारा क्या है बच्चों व्यंजन है। उसके बाद घ है, तो ये भी हमारा व्यंजन है। फिर क्या है अंग, तो अंग हमारे क्या है बच्चों व्यंजन है। फिर च है, तो च भी हमारे क्या है व्यंजन है।
छ, छ भी हमारा क्या है, व्यंजन है। झ, ये भी हमारा क्या है, व्यंजन है। इया भी हमारा क्या है, व्यंजन है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। री है तो री हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है बच्चों, फिर ठ हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, व्यंजन है। फिर ड हमारा क्या है, व्यंजन है। फिर आगे देख लेते हैं। ढ, तो ढ हमारा क्या है बच्चों, व्यंजन है। अड़ हमारा क्या है, व्यंजन है। यहाँ पे देखते हैं ए ऐ, तो ये हमारा क्या है, स्वर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। त है तो त हमारा क्या है, व्यंजन है। थ भी हमारा क्या है, व्यंजन है। द हमारा क्या है, व्यंजन है। ध, न भी हमारा ये सब क्या है बच्चों, व्यंजन है। तो इसको हम क्या करते हैं, व्यंजन वाले कॉलम में लिख लेते हैं। फिर हमारा ओ आ गया, तो ओ हमारा क्या है, स्वर है। फ आ गया तो ये भी हमारा क्या है, व्यंजन है। ब आ गया तो ये क्या है, व्यंजन है। फिर भ आ गया तो क्या है, व्यंजन है। यानी कि इसी तरह आगे भी हमारी कुछ व्यंजन हैं। यहाँ पे हमारा व स, ये भी हमारे क्या है, व्यंजन हैं। ठीक है, औ आ गया तो ये हमारा क्या है, स्वर है। फिर उसके बाद स आ गया तो ये हमारे क्या है, व्यंजन है। फिर हमारा क्या आ गया, अंग, तो ये हमारा क्या है, स्वर है। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। फिर छ आ गया तो ये हमारा क्या है, व्यंजन है। आहा आ गया तो हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा स्वर है। उसके बाद क्या बचता है लास्ट में, त्र। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिख लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला है हमारा, यहाँ पे लिखा है चित्र को गिन कर लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको कुछ चित्र दिख रहा है, तो इसको क्या करना है, इसको आप लोग गिन कर इस बॉक्स में कितने चित्र हैं इसको क्या करना है, लिखना है, यानी कि इसमें भरना है। तो बच्चों चलो गिनते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो चित्र है इसको हम गिनते हैं। एक, दो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यानी कुल कितने हो गए बच्चों, 8 चित्र। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 8। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा चित्र है तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारी कुल कितनी हो गई संख्या यहाँ पे चित्रों की, 6। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्या है, गेंद है। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग गिन लेते हैं। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे हमारी क्या हो गई लास्ट में, 10। यानी कि हमारी गेंदों की संख्या कुल कितनी है, तो हमारा 10 है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिया, 10। आगे देखते हैं। तो बच्चों इसी प्रकार नीचे है हमारा बैट है, तो इसको क्या करते हैं, इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। चलिए गिनते हैं। यहाँ पे हमारी कितनी है, 1 है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12, और हमारा लास्ट में क्या होता है, 13। यानी कुल कितने बैट है बच्चों, 13। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ग्लास। तो इसमें कुल कितनी संख्या है, तो चलिए काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और लास्ट में कितना होता है, 12। यानी कि कुल कितने हैं, 12। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं बॉक्स में, 12। आगे देख लेते हैं। तो बच्चों अगला है हमारा जो डंडा हमको दिख रहा है, इन डंडों की संख्या कितनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसको गिन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फर्स्ट हमारा ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये हमारी क्या हो गई 3, और ये 4, ये 5, ये 6, एक 7, एक 8, एक 9, और एक हमारा 10, 11, 12, 13,
14, 15 और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है 16। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी कुल संख्या कितनी हो गई डंडों की 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 16। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अक्षरों यानी चित्रों को देखकर उनको गिनकर और यहाँ पे उसके बॉक्स में जो हमारा बना है उसमें क्या करते हैं उनकी संख्याओं को लिखते हैं।